नाम शायद सुना होगा आप लोग ने। ये मुकेश अंबानी का महल है मुंबई में। कहा जाता है कि ये दुनिया में सेकंड नंबर पे है आफ्टर बकिंगम पैलेस। शादाब पटेल जी हैं जो इन्होंने आज हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है इस प्लॉट के और इसके मुद्दे पे। शादाब भाई, आप एक छोटे से ब्रीफ में बताएंगे कि ये प्लॉट कैसा ट्रांजैक्शन और आपने क्यों फाइल किया है? जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो करीम भाई ट्रस्ट जिसने ये जगह हासिल की थी और जिसने ये जगह सिर्फ एक यतीम खाने के लिए स्पेसिफिकली रखी गई थी और जहाँ पर बच्चे ऑर्फनेज के रहते थे, पढ़ते थे, उस जगह को, क्योंकि ये ऑब्वियसली मलबा रेल के अंदर है तो बहुत पॉश लोकेलिटी में है, तो हो सकता है बड़े लोगों की नज़र में ऐसी पॉश लोकेलिटी वाली चीज़ें आ जाती है, तो उन्होंने उसके ऊपर अपनी आँख इख्तियाई और ये जगह हासिल करने की कोशिश की। इसके पहले यहाँ पर क्या था? ऑर्फेनेज था, यतीम खानों का, बच्चे यतीम खाने थे। एक टीचर वहाँ पे मुकर्रर की गई थी जो बच्चों को पढ़ाती थी, कुरान की ट्रेनिंग दी जाती थी वहाँ पे, और करीम भाई ट्रस्ट के अंदर काफ़ी पैसे भी थे कि वो बच्चों को आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे, उनका फ्यूचर मुस्तकबिल किस तरीके से करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो ट्रस्ट वाली जो जगह है ये वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाती है। अब वक्फ बोर्ड के द्वारा ये जगह हासिल की गई जिसके अंदर बहुत सारी हेर फेर हुई, पेपरों के अंदर डॉक्यूमेंट्स गलत गलत बनाए गए, मेजॉरिटी थी नहीं, बिना मेजॉरिटी के जगह अंटालिया कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई जो जगह के ओनर हैं, और इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स के साथ में इसका पोजीशन लिया गया। इस दौरान फिर खामियां जब नजर आई तो उसको एक 16 लाख रुपए का जो बोलते हैं पेनल्टी देके कितना पैसा दिया होगा अंटालिया ने उस वक्त वक्फ बोर्ड को? 21 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो रेडी रेकनर के हिसाब से सिर्फ 10। एक मिनट, 21 करोड़ रुपये कभी की बात है? 2004 में। उस वक्त उस लैंड की वैल्यू क्या थी? लगभग 200 करोड़, यानी 200 करोड़ की जमीन 21 करोड़ 10% में दी गई। और फिर उसके बाद में जब देखा गया कि ये जो जगह है, ये हमने ये जो लैंड है ये इलीगली हासिल किया है, तो फिर उन्होंने उसको 16 लाख रुपए देके उसको रेगुलराइज किया। 16 लाख रुपए देके रेगुलराइज का मतलब क्या? रेगुलराइज मतलब उसको रेक्टिफिकेशन, एक डीड बनाए कि ठीक है हमारे से ये खामी हो गई, हमने ये गलत किया, ये हमने सेल हमारा बरोबर नहीं था। ये किसने एक्सेप्ट किया? दिस वाज बिटवीन द करीम भाई ट्रस्ट एंड द वक्फ बोर्ड। इट वाज अ सूट फाइल्ड एंड उसके अंदर फिर उन्होंने कंसेंट टर्म्स फाइल किए। ऑब्वियसली ये सब चीजें जो है ये मैंने यानी एंटालिया ने एक्सेप्ट किया, अंबानी ग्रुप ने इसको एक्सेप्ट किया कि ये हमारे से कुछ गलती हुई। बिल्कुल, और इसी बुनियाद के ऊपर शेख कमीशन रिपोर्ट भी आई है। शेख कमीशन रिपोर्ट भी टोटली जो गवर्नमेंट के अंदर जो हद से ज़्यादा करप्शन है उसके बारे में शेख कमीशन रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो जगह है वो दूसरों को दी जाती है फॉर अल्टीरियर मोटिव्स एंड मैलिफाइड इंटेंशंस। आज हमारे काफ़ी जगहें जो माइनॉरिटीज़ की हैं वक्फ बोर्ड की तरफ है, और इस तरीके से अगर वो चीज़ें जो है वो लोगों को दी जाएगी इस तरीके से, तो हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। आज हमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ सलीम भाई आपको। आज आरक्षण के लिए आज मुसलमान परेशान है, आज वक्फ बोर्ड की जगह जो हमारी है उसके लिए मुसलमान परेशान है। स्टिक टू दिस ओनली। एक आम आदमी ऐसा समझता है, एक आम आदमी की समझ अलग है, एक प्रोसीजरल समझ अलग होती है। 2002-2003 में ये मैटर था, 2016 है। 16 साल बाद, 12 साल बाद शादाब पटेल ने हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया है। जी, वो इसलिए तो इतना लंबा वक्त क्यों लगा? क्यों लगा इसका पूरा डेफिनेशन ये है कि पहले तो सूट्स इतने बहुत चल रहे थे, फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। किसने डाला सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में मैटर वक्फ बोर्ड ने डाला अगेंस्ट सम ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, एंड देयर वाज अ सीरीज ऑफ पिटीशंस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर। सब थी तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, फिर शेख कमीशन रिपोर्ट आई। शेख कमीशन रिपोर्ट के बाद में फिर सीएम का 1.5 साल पहले स्टेटमेंट आया जो सीएम ने कहा है कि मैं जो भी इलीगैलिटी है, जो भी जिसने हम आपको काटते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ये था कि
जो भी चीज़ें हैं वक्फ बोर्ड की, जो भी लैंड्स हैं उसको आप स्टेटस को कर दो, यानी फौरी तौर के ऊपर जो अभी फ्यूचर के अंदर सभी सभी की बात की गई कि खाली एंटालिया को लेके बात की गई थी? सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन था ओवरऑल था या एंटालिया को लेके था? काफ़ी सीरीज ऑफ पिटिशंस थी, तो दूसरे भी लैंड्स के बारे में उसके अंदर डिस्कशन हुआ है, जिसके अंदर कहा गया है कि स्टेटस को रखो, बिकॉज प्राइमा फेसी इट अपीयर दैट समथिंग समवेयर इज रॉन्ग, और कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए। और उसके बाद में शेख कमीशन रिपोर्ट के बाद में सीएम का स्टेटमेंट आया कि मैं एक्शन लूँगा, बट सीएम का जो स्टेटमेंट आया 1.5 साल पहले लगभग आया, अप्रैल 2015 में, अब तक के एक्शन लेना तो दूर की बात है, स्टेप्स भी नहीं लिए गए। तो जो पहले मैंने प्रेयर किया हूँ वो ये किया हूँ कि जब लैंड डील ही इलीगल है, जो लैंड हासिल करा है वो इलीगल है, तो उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया हाई कोर्ट को? जी, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट्स ऑफ द फाइनल ऑर्डर से दैट द मैटर हैज़ टू बी हर्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड उसके बाद किसी ने एज पर द ऑर्डर किसी ने रेफरेंस गया है हाई कोर्ट में? मेरे ख्याल से नहीं गया है, इसीलिए मैंने ये पिटिशन डाली है, और जिसके अंदर सारी मैंने चीज़ें कोर्ट के सामने रखी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लैंड डील है वो इलीगल है, और जो भी बिल्डिंग परमिशंस उस टाइम पे दी गई, आईओडी, सीसी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, वो सारी गलत है, इलीगल है, एब इनिशियो वॉइड है, क्योंकि जब लैंड डील ही इलीगल है तो बिल्डिंग परमिशंस भी इलीगल होगी। और लैंड ग्रैबिंग का एक केस रजिस्टर हो, क्योंकि आपने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर, जब आप हकदार ही नहीं है वो जगह के, तो आपने उस जगह के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली। क्या लगता है आपको इतनी बड़ी जो टावर बनी है एज पर द एफएसआई रूल्स, जो नॉर्मल बॉम्बे में एफएसआई रूल्स होते हैं, कोई दूसरा आदमी इतना बड़ा टावर बना सकता है? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं डीसी रेगुलेशंस के अंदर, काफ़ी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स म्यूनसिपल कमिश्नर के पास दिए गए हैं, लेकिन उसको अभी और इन्वेस्टिगेशन नहीं, करना। आप समझे नहीं, मेरा बोलने का मतलब है एक प्लॉट पे इतना बड़ा टावर बना, उस प्लॉट पे इट लुक्स बिग, इट एफएसआई फ्रॉड तो दिखता है, क्योंकि इतना बड़ा प्लॉट साइज दिखता नहीं है जितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, वो किसी की। आपने ये चीज़ हाईलाइट की है आपकी पिटीशन? फिलहाल मैं वक्फ बोर्ड पे ही हूँ, स्टिक हूँ कि ये जो जगह थी ऑर्फेनेज की थी, यहाँ पर अगर आपने ऑर्फेनेज लिया भी है तो आपको मलबार हिल के अंदर दूसरा यही साइज का, यही डायमेंशन का एक प्लॉट यतीम खाने के लिए भी देना चाहिए, जो दिया नहीं। आपकी मांगी ये लॉ ऐसा बोलता है? लॉ भी ऐसा ही बोलता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड अल्टीमेटली इज अ कस्टोडियन ऑफ द लैंड्स विच बिलोंग टू माइनॉरिटीज़, और इस तरीके से आप किसी भी माइनॉरिटीज़ के जगह से खेल नहीं सकते। दिस इज द आप कह रहे हैं कि अभी इसको और इनको ये आपके प्रेयर्स में एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ योर प्रेयर्स? आप क्या चाहते हैं? आप वहाँ पर 22-25 माले के टावर हो गए, इट इज द वर्ल्ड सेकंड वन, आप क्या चाह रहे हैं अभी इसके अंदर क्या हुआ है कि जैसे आप अपने प्रेयर्स में और क्या मांग की? क्रिमिनल मैंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए मांग किया हूँ कि क्राइम ब्रांच को या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। आपको क्या बताऊँ, इतना चालू हुआ? शादाब जी, इतना बड़ा टावर बन चुका है, काफ़ी वक्त हो चुका है, अब आप क्या चाह रहे हो इस पिटीशन में? आपको क्या मांग है, आपकी डिमांड्स क्या है? मेरी मांग यही है कि जो कायदे अनुसार जो चीज़ें हैं वो की जाए, और लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। जो इस लैंड डील के अंदर नहीं हुआ है, जैसे कि यतीम खाने की जगह पे यतीम खाना, वो जगह के ऊपर बिल्डिंग परमिशंस जो दी गई है बीएमसी से, वो सारी बीएमसी परमिशंस रिवोक करे, एक एफआईआर रजिस्टर हो फॉर लैंड ग्रैबिंग एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। किसके खिलाफ एफआईआर मांग रहे हो आप? जो भी इसके अंदर गिल्टी हैं, जो मैंने रिस्पोंडेंट्स जिनको बनाया है, उनकी रिप्लाईज आएंगी और उसके अंदर वो साबित हो जाएगा। एक अजीब बात आपकी पिटीशन में दिखी है सौरभ जी, कि इसमें आपने कहीं पे भी अंबानीज का नाम नहीं लिखा है, आपने अंटालिया क्या लिखा है आपने? अंटालिया कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या रीज़न है? आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंबानीज के नाम से थोड़ा सा जरा डर गए या कुछ हो गया जो आपने डाला नहीं है अभी तक? डरना तो सिर्फ अल्लाह से है, और अंटालिया कमर्शियल्स, अगर मैं अंबानी से डरता तो मैं पिटीशन ही फाइल नहीं करता, क्योंकि पेपर के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर सब जगह पे बात तय है कि वहाँ पर कौन रहता है और किसका है वो जगह, और सेकंड रिचेस्ट होम ऑफ एन इंडिविजुअल है। आप जनरली देखा जाता तो डायरेक्टर्स के नाम पिटीशंस में होते हैं, आपने नहीं डाला है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, यू कैन नेम द कंपनी, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर का नाम लेंगे तो फिर वो
घुमाते रहेंगे कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, डायरेक्टर ओवरसीज़ में है, इसके लिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबल करते हैं. कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स, सो ऑटोमेटिकली द डायरेक्टर्स कम इनटू पिक्चर. इज अंबानी डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस अंटालिया के इसमें भी कुछ गोल मटोल है? अभी काफ़ी चीज़ें हैं. अभी लैंड जो जिसके नाम के ऊपर है वो है अंटालिया कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड. इसके लिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसीलिए उसको रिस्पोंडेंट बनाया गया है. अब उसके अंदर वो अगर मैं डायरेक्टर्स के अंदर जाऊंगा तो फिर वो शेयर्स, फिर ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें आती है. इसलिए मल्टीप्लिसिटी उसके अंदर जाने से अच्छा हम अहम मुद्दे के ऊपर स्टक रहें. जो मुद्दा है कि ये जगह जो है वो यतीम खाने के लिए दी गई थी, यहाँ पे यतीम बच्चे होने चाहिए थे, या यहाँ पे यतीम बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी जा रही है. और ये जगह जो है किसी ने मल्टी बिलियनर ने ले लिया है और उसका आलीशान महल बना के यहाँ पे रखा है. मैं समझता हूँ इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी करीब 1 करोड़ के लगभग आता है हर महीने. कितनी उम्मीद है आपको इस पिटीशन से? मुझे तो पूरा भरोसा है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से. मैंने पहले भी काफ़ी याचिकाएं डाली हैं और काफ़ी कुछ जस्टिस ऑनरेबल कोर्ट्स आजकल दे रही हैं. क्यों ऐसा हो गया है कि सिटीजन्स को आजकल कोर्ट्स में जाना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सक्षम तरीके से काम नहीं कर पा रही है. सीएम का स्टेटमेंट आता है लेकिन स्टेप्स नहीं लिए जाते. तो इसके लिए संविधान में, कानून में एक सिटीज़न को एक हक दिया गया है कि अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो आप. बहुत सही कहा सादाब पटेल जी ने कि आज भी हिंदुस्तान में लोगों को जुडिशरी पे बहुत भरोसा है. बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आए हुए जैसे सहारा का ले लो, सहारा ग्रुप का ले लो, संजय दत्त वो ले लो, एंड बड़े बड़े पेटी मिलियनर्स, देवना डंपिंग ग्राउंड, कोर्ट्स, ऐसी बहुत चीज़ इस चीज़ों में आ गई है जो आम आदमी आज तक, चाहे वो सरकार पे भरोसा छोड़ दे या अपोजिशन पे भरोसा छोड़ दे, मगर जो जुडिशरी सिस्टम को आज भी हिंदुस्तान में लोगों के एक भरोसा है, एक होप है. बहुत बहुत शुक्रिया सादाब साहब गरीबों में बात करने के लिए. हम चाहते हैं कि आपके जिस हक के लिए आपने ये लड़ाई लड़ी है उसमें आप कामयाब हो. थैंक यू सो मच.